मैं मुजाहिर अख्तर आज आप लोगों को बायोकेमिक वे ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। बायोकेमिक से कैसे ट्रीटमेंट होता है। बायोकेमिक को याद किया, इसका आविष्कार किया डब्ल्यू.एस. शुसलर साहब ने। जो 1870 की बात है कि उन्होंने ह्यूमन बॉडी के ऐश को, ह्यूमन बॉडी के राख को लेकर के उस पर रिसर्च किया। तो उन्होंने पाया कि ह्यूमन बॉडी में 12 मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं। उस पूरे बॉडी में यही 12 मिनरल सॉल्ट्स पाए जाते हैं और इसी के से बॉडी हमारा बना हुआ, और उसके कमी से किसी एक मिनरल सॉल्ट की कमी से उसका सिम्टम शो होता है। तो इसके लिए इसको पोटेंटाइज फॉर्म में देने से फिर उसका ठीक होता है। तो उन्होंने इस सॉल्ट को, ये 12 सॉल्ट को, मिनरल सॉल्ट थे, इसको पोटेंटाइज किया। इसका 3x बनाया, 6x बनाया, 12x बनाया, इस तरह फिर 200x बनाया। तो जिस जोन से मिनरल सॉल्ट की कमी से वो सिम्टम शो कर रहा, बीमारी पैदा हो रही है कि ये बीमारी है, ये सिम्टम शो हो रहा, उसमें जो सा सॉल्ट का वो सिम्टम पाया था, उस सॉल्ट को पोटेंटाइज फॉर्म में देने से उसका इलाज होता है। उसमें इसको से पहले इसमें आमतौर पर 3x, 6x, 12x ये सब एक्यूट डिजीज में दिया जाता है। क्रोनिक डिजीज के लिए 200x या उससे ऊपर की किया जाता है। तो आमतौर पर हम लोग 3x या 6x को लेकर चलते हैं। फिर आपको अपने आइडिया हो जाएगा कि 3x दें, 6x दें या 12x दें, उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप जो भी आपको अच्छा लगे दे सकते हैं। तो पहले हम कैल्कुलर फ्लोर के बारे में बताते हैं कि कैल्कुलर फ्लोर का काम क्या है कि ये बॉडी में जो कहीं पर गांठ हो गया है, कहीं पर कापन हो गया, उसको दूर करता है। कहीं पर चोट लग गया है और उधर कड़ा हो गया, तो उसको क्या करता है, वो उसको मुलायम कर, उसको सॉफ्ट कर देता है। या फिर उसको दांत के मसूड़ों में या फिर मुंह में कहीं पर स्वेलिंग हो गया है, फूल गया, सुजन हो गया, स्वेलिंग हो गया, और स्वेलिंग पर फिर वो कड़ा हो गया है, गांठ बन गया, तो इसको ये कैल्कुलर फ्लोर ठीक कर देता है, उसको डिजोल्व कर देता है। और इसके बाद इसमें ऐसो पोटेंसी इसमें अच्छा इसमें और एक चीज़ है कि कहीं पर हड्डी बढ़ने से, कहीं पर जिस बॉडी में कहीं पर हड्डी बढ़ रहा है तो इसके इस्तेमाल हड्डी का बढ़ना बंद हो जाता है। तो इसका 6x लेकर काम करते हैं। हड्डी के बढ़ने के केस में चूँकि लंबा टाइम लगेगा, इसमें 200x का इस्तेमाल करते हैं। फिर ऐसो अब दूसरा सॉल्ट आता है कैल्कुलर फोर्स। कैल्कुलर फोर्स इसी हड्डी को मजबूत करता है। इसकी कमी से हड्डी कमजोर होता है, इसके इस्तेमाल करने से हड्डी मजबूत होता है। तो इसमें ये सो बच्चों के मर्ज में, बहुत से मर्ज में ये काम आता है। खासकर दांत निकलने के टाइम में बच्चे को एक परेशानी होती है, बच्चा को दस्त होने लगता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो इसका दवाई से, इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और बच्चे के लिए अक्सर माना जाता है दांत निकलने के टाइम के लिए। तो इसका भी 6x देंगे पोटेंसी। और अगर ज़्यादा दिन तक कोई ऐसा मर्ज है जिसकी ज़्यादा दिन चले तो फिर से हायर पोटेंसी दिया जाएगा। कैल्कुलर थर्ड बात है कैल्कुलर सर्फ। कैल्कुलर सर्फ जो ये खून की सफाई करता है। अब एक्जिमा हो गया है बॉडी में, स्किन में एक्जिमा हो गया है या फूला फुंसी हो गया है, तो उसके लिए बड़ी अच्छी दवा है। इसको दवाई के इस्तेमाल करने से क्या होता है, पेट पे निकलने का रास्ता बना करके उसको जख्म अच्छा कर देता है। इसको इस्तेमाल करने से जख्म वगैरह सब ठीक हो जाता है। इसका 6 पोटेंसी दिया जाता है। और एक्जिमा का केस रहेगा तो फिर इसको 200, चूँकि एक्जिमा तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसमें 200x पोटेंसी इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ में आता है हेरम फोर्स। हेरम फोर्स ये जिसको ऑक्सीजन कैरियर कहलाता है। इसमें ये ऑक्सीजन को खींचता है, ह्यूमन बॉडी में इसको कैरियर करता है। ये हेरम फोर्स कोई भी तरह का फीवर हो, इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी तरह के फीवर में इनिशियल स्टेज को देने से वहीं पर से वो बुखार को रोक देता है। और इसका 6 पोटेंसी बेहतर रहेगा, या 3 पोटेंसी, 3x दे सकते हैं, 6x दे सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ में आता है कालीमूर। कालीमूर जैसो डिटॉक्सीफाइंग एजेंट कहलाता है, यानी कि कोई नुकसानदेह चीज़ बॉडी में हमारे आने ही जाए, उसके लिए गार्ड का काम आने नहीं देता, रोके रखता है। या फिर काली खांसी है, सफेद वाइट रंग का कलर का बलगम आ रहा है, तो इसमें ये सब काम करता है। या फिर स्किन से भूसी की तरह का मैदा के टाइप का भूसी निकल रहा है, उसमें काम करता है। 6 पोटेंसी इसमें आप दे सकते हैं। इसके बाद फोर्थ में आता है कालीफॉस। कालीफॉस ये जैसे नर्व का बेहतरीन दवा है, नर्व रेमेडी कहता है, इसको कहते हैं नर्व रेमेडी।
यानी कमजोरी की सबसे अच्छी दवा है। खास करके ये जो मेमोरी पावर को ठीक करता है। किसी को मेमोरी पावर कमजोर है तो इस दवाई से उसका मेमोरी पावर ठीक रहता है। या फिर कोई आदमी मेंटल वर्क कर रहा है, ऑफिशियल काम कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मेंटल वर्क कर रहा है, या फिर डिप्रेशन है, चिंता है, कोई परेशानी है, तो उसमें वैसे हालत में इसका कैलकुला फोर्स का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। इसके लिए 6 पोटेंसी दे सकते हैं, और ज़्यादा क्रोनिक केस हुआ तो इसमें 200x दे सकते हैं। इसके बाद 7 में आता है नंबर 7 में काली सल्फ। इसके पहले 6 नंबर था, इसके बाद 7 नंबर आ गया काली सल्फ। काली सल्फ ये इसका बॉडी के स्किन पर इसका असर होता है। स्किन पर शहद की मक्खी जैसे छाला, जैसे शहद की मक्खी का जो होता है ना, वैसे दाग नजर आएगा। ये इसका पहचान है। सबको नहीं होता, बाद आदमी को खास दिख रहा है, पता कि मक्खी का छाला, मक्खी के छाले के, शहद की मक्खी के जो होता है उसके छत्ता के जैसा निशान पड़ता है। या और भी कोई दाग हो तो उसको मिटा देता है। इसका भी इसका 6 पोटेंसी दे सकते हैं, 6x। 8वां नंबर आता है नाइट फॉस का। ये एंटी स्पेस्मोडिक रेमेडी कहलाता है। यानी मस्कुलर पेन होता है जो कि रेडिएट करता है, वैसा मस्कुलर पेन जो कि रेडिएट करता है, बाहर फैलता है, उसके लिए बड़ी अच्छी दवा है। लेकिन उसके साथ दर्द है और रेडिएट कर रहा है और गर्मी देने से, यानी हीट देने से फायदा करता है, आराम मिलता है, तो उसकी यह सबसे अच्छी दवा है। उसकी पहचान है कि वो हीट बॉडी में मसल में रेडिएट करने वाला पेन हो और हीट देने से उसको आराम मिले। इसके बाद 9 नंबर आता है, 9 नंबर में नेट्रम मूल बॉडी को पानी सप्लाई करता है, बॉडी हाइड्रेट करता है। और इसके कमी से क्या होता है कि इसके कमी से ये जो पढ़ने वाली बच्ची को सर दर्द होता है, या फिर वैसा सर दर्द जो कि सूरज के बढ़ने या घटने से दर्द बढ़ता करता हो, उसके लिए बड़ी अच्छी दवा है नेट्रम मूल। और नेट्रम मूल बहुत से बच्चा ऐसा होता है कि खाता बहुत है लेकिन सूखता चलाता है, सूखा मसान कहते हैं, और खासकर गर्दन से सूखता रहता है। वैसे बच्चे के लिए ये दवाई बहुत अच्छी है। इसको हायर पोटेंसी 200x में देंगे तो ये अच्छा काम करता है। इसके 10th में आता है नेट्रम फॉस। जैसे मीठी चीज़ के खाना इस्तेमाल करें। मीठी चीज़ खाने से क्या होता है कि बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड बनने से क्या होता है, खट्टी ढगा आती है, कलेजा खट्टा कह आता है, और कलेजा में जलन महसूस होता है। तो छोटा बच्चा उसको हर रंग दस्त होता है, और उससे खट्टी बू आती है, और बदन में से खट्टी बू आती है। तो वैसे इस बच्चे के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसका 6 पोटेंसी देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 11th में आता है नेट्रम सल्फ और नेट्रम मूल दोनों एक ही क्लास के ये सॉल्ट है। नेट्रम मूल जो है सो बॉडी से पानी को डिफरेंट पार्ट्स में बांटता है, और नेट्रम सल्फ बॉडी से पानी को बाहर निकलता है, जो गंदा पानी से बाहर निकलता है। दोनों का अपोजिट है। नेट्रम मूल बॉडी में पानी को पहुंचाता है, बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और नेट्रम सल्फ जो है गंदे पानी को बॉडी से बाहर कर देता है। अगर इस कमी के नेट्रम सल्फ की कमी होगी तो क्या होगा कि गंदा पानी बाहर नहीं निकलेगा, और बॉडी में क्या होगा कि वो बढ़ जाता है, जिगर बढ़ जाता है, और जिगर बढ़ने से आदमी बीमार पड़ जाता है। इसलिए इसको कहते हैं कि इसका इस्तेमाल से जिगर का इलाज होता है, लीवर का इलाज होता है। इसके लास्ट में आता है साइलिशिया। इसको कहते हैं, ये इसका सेंट्रीफ्यूगल असर हुआ, इफेक्ट होता है। यानी बॉडी के अंदर कोई कांटा लग गया है या सुई गड़ गया है तो इसके खाने से वो बॉडी से बाहर फेंक देता है, बाहर निकलता है। तो इसका सेंट्रीफ्यूगल इसका इफेक्ट पड़ता है, और बॉडी में कोई घाव घोष हो गया है, जख्म हो गया है, तो उसके पीठ पर निकाल देता है और जख्म को अच्छा कर देता है। इसके मरीज को और पहचान ये है कि इसका जो मरीज होगा उसके जुबान पर लगेगा कि बाल रखा होगा। हर मरीज को नहीं होता, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि जुबान पर बाल रखा होगा, इसकी खास पहचान है। तो ये इसका हो गया 12 सॉल्ट को हम अच्छा, ये साइलिशिया का बॉडी के स्किन पर ज़्यादा असर होता है, हेयर पर असर होता है, नाखून इस पर असर होता है। तो ये 12 सॉल्ट के बारे में हमने बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस 12 सॉल्ट का मिक्सचर के बारे में बताएंगे। इसके मिक्सचर से 3-4 सॉल्ट को मिला करके एक मिक्सचर बनता है। जैसे 1 नंबर में
कॉन्स्टिपेशन का है, 1 नंबर बोलिए कॉन्स्टिपेशन, उसमें चार सॉल्ट को मिलाकर बनाया गया है। उसमें आपको कुछ नहीं सोचना, बस एक कॉन्स्टिपेशन है, 1 नंबर बोलिए कि दवाई लेंगे उसको इस्तेमाल, तो बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसी पर बनाएंगे, और इसमें जो सजेशन देना हो आप हमको सजेशन दीजिए, हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहें।